नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत प्रश्न छठवां, सातवां, आठवां। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न छठवां है रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक रूप से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो आइए देखिए इस प्रश्न के आधार पर हम इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए रीता है। देखिए रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, देखिए यहाँ पूर्व की ओर ये दिशा है और ये पश्चिम की ओर दिशा है, ठीक है। तो देखिए बिंदु ए से बिंदु बी तक 20 किलोमीटर, देखिए यहाँ से ये जो रीता है, देखिए रीता, ठीक है, रीता यहाँ से बिंदु बी तक, यहाँ तक बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, ठीक है, की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। देखिए इसी यहाँ बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यहाँ बिंदु बी से, देखिए यहाँ से 30 किलोमीटर, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की ए तक कितना हो गया? 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ से 10 किलोमीटर तक, देखिए यहाँ से 10 किलोमीटर आगे की ओर, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगा? 20 किलोमीटर होगा, ठीक है, ए तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 10 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये दूरी आएगी, ठीक है, इसको हम सी नाम दे देंगे, ठीक है, इस प्रकार से सी नाम दे देते हैं। तो अभी जो सी की दूरी है इसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसके आगे दिया है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। यदि देखिए पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, देखिए यहाँ धनात्मक पूर्णांक से मतलब संख्याओं से निरूपित किया जाता है, पूर्णांक अर्थात संख्याओं से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई, मतलब इस साइड पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? तो देखिए मैं यहाँ बता देंगे। देखिए तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम किससे निरूपित करेंगे? ऋण से निरूपित करेंगे, ऋणात्मक रूप में निरूपित करेंगे, ठीक है। हल करेंगे तो यहाँ लिख देंगे रीता द्वारा बिंदु ए से पूर्व की ओर तय की गई दूरी बराबर कितना है? 20 किलोमीटर, ठीक है। धनात्मक दूरी है तो धन 20 किलोमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से आ जाएगा, इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे, इसी प्रकार रीता द्वारा बिंदु बी से, ठीक है, बिंदु बी से कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी बराबर क्या आ जाएगा? देखिए पश्चिम की दिशा की ओर तय की गई दूरी क्या है? 30 किलोमीटर है। तो ठीक है, पश्चिम दिशा में मतलब हम इसे, इसके पूर्णांक को हम ऋणात्मक रूप में दर्शाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -30 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ दर्शा देंगे, ठीक है बच्चों। इसके आगे प्रश्न में कहना है कि बिंदु ए से, यहाँ बिंदु ए से उसकी जो अंतिम स्थिति है, देखिए यहाँ से इसकी अंतिम स्थिति क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को आप किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? ठीक है, तो हमें बिंदु ए से सी तक की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे, देखिए इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ये लिखेंगे अतः बिंदु ए से पश्चिम की ओर अंतिम दूरी बराबर क्या हो? देखिए इस हम 20 किलोमीटर में हम क्या करेंगे? इस 30 किलोमीटर मतलब पूर्व की ओर तय की गई दूरी को हम पश्चिम की ओर, इस बी से पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कुल दूरी याद कर लेंगे। तो देखिए कुल दूरी क्या होगा? यहाँ आ जाएगा,
-30, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। देखिए -30 मतलब हमने पश्चिम की ओर तय की गई दूरी, ठीक है। तो यहाँ हम इसे जोड़ देंगे, देखिए 20 किलोमीटर। अब कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, धन ऋण का ऋण होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 30 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ धन है और यहाँ ऋण है तो संख्या क्या होगी, धन ऋण का ऋण, संख्या घटेगी, परंतु बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगेगा। देखिए तो 30 में से हम 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण चिन्ह है, तो क्या आएगा, ऋण 10 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बिंदु ए से, देखिए बिंदु ए से पश्चिम की ओर जो अंतिम दूरी है कितनी आ जाएगी, यहाँ पर -10 आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से -10, देखिए तो यहाँ से हम अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो इसे हम ऋणात्मक रूप में दर्शाएंगे, तो ठीक है। इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न 6वें को बहुत ही सरल तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ अगला प्रश्न है, प्रश्न 7वां दिया है। देखिए, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। देखिए यहाँ देखिए 2 मायावी वर्ग हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए देखेंगे कि किस वर्ग में इनकी पंक्ति, स्तंभ और विकर्णों का योग एक समान अगर होगा तो वही वर्ग मायावी वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए हम दोनों वर्गों को हम हल करेंगे, ठीक है। तो दोनों वर्गों में से हम देखेंगे कि कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पहले वर्ग में देखेंगे, देखिए इस वर्ग में देखते हैं कि इसके सभी स्तंभ और जो पंक्ति हैं उनका हम योग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनका योग करते हैं। देखिए ये 5 ऋण 1 और ऋण 4, देखिए इसका हम योग करते हैं। 5 देखिए है ना, ऋण 1 है और क्या है, ऋण 4 है, ठीक है। अब इनका योग करेंगे तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इसको हल करते हैं बच्चों, देखिए समझ लेते हैं। देखिए 5, ठीक है, धन और ऋण का यदि हम कोष्टक हटाएंगे तो धन ऋण का क्या होगा, ऋण होगा 1, ठीक है। यहाँ देखिए धन ऋण का ऋण 4, ठीक है। अब इसके आगे हल करेंगे, देखिए 5 और देखेंगे यहाँ ऋण का क्या होगा, ऋण और ऋण वाली संख्या को जोड़ेंगे तो देखिए ऋण का धन, संख्या जुड़ेगी, 5 और 1 कितना होगा, संख्या जुड़ेगी, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा। तो बड़ी संख्या क्या है, ऋण 4 है तो इसके सामने ऋण है तो ऋण लगेगा, ठीक है। 1 और 4 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो देखिए इनका आंसर क्या आएगा, 5 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ ऋण 5 धन कोष्टक में ऋण 2 धन 7, ठीक है। इसे हल करते हैं। देखिए ऋण 5 धन ऋण का ऋण होगा, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, धन 7, ठीक है बच्चों। देखिए अब इसके आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ ऋण का धन, ठीक है, संख्या जुड़ेगी, 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ सामने लगेगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या का ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा देंगे, धन 7। अब देखिए 7 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका इस पंक्ति का भी योग क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम इस पंक्ति का योग करते हैं। देखिए 0 और 3 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और 3 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखेंगे ये स्तंभों का योग करते हैं। देखिए ये स्तंभ यानी मतलब खड़े में हैं जो, इनका योग नहीं। अब देखिए 5 और 5 में से, देखिए ये 5 है और ये ऋण 5 है, 5 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ तो 0 है, ठीक है, यहाँ 0 है। इसके बाद देखेंगे इस पंक्ति को समझेंगे, ऋण 1 धन कोष्टक में ऋण 2 धन 3, ठीक है। देखिए इसे हल करते हैं, कोष्टक हटाएंगे, ऋण 1 ऋण का धन ऋण का ऋण, कोष्टक हटेगा तो, ठीक है, धन 3, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ संख्या जुड़ेगी, ऋण का धन, ठीक है। तो 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा देंगे, धन 3। 3 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इस स्तंभ का भी योग क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इस स्तंभ का योग करेंगे। देखिए ऋण 4 धन 7 धन कोष्टक में ऋण 3, ठीक है। इसका योग कर लेते हैं। देखिए ऋण 4 धन 7 कोष्टक हटाएंगे, धन ऋण का ऋण 3, ठीक है। अब आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ ऋण और ऋण को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऋण ऋण का धन
तो 4 वर 3 क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण चिन्ह है, इसलिए ऋण चिन्ह लगा देंगे, धन 7, ठीक है। तो देखिए 7 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस स्तंभ का योग भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हल कर लेंगे। अब देखेंगे इन विकर्णों का योग देखेंगे। देखिए विकर्ण कौन कौन से विकर्ण हैं, इनका ये जो विकर्ण है इनका हमें योग करना है, ठीक है। तो देखिए इनका योग कर लेते हैं। तो देखिए अब जोड़ लेते हैं 5, देखिए 5 धन, यहाँ ऋण 2 है, कोष्टक में हम ऋण 2 लिख देंगे, धन ये ऋण 3 है तो हम यहाँ ऋण 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसे आगे हल करते हैं। देखिए 5 धन ऋण का ऋण 2, ठीक है, यहाँ कोष्टक हटेगा तो धन ऋण का ऋण 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 है, ठीक है, धन 5 है, ठीक है बच्चों। देखिए ऋण का धन होगा, संख्या जुड़ेगी, 3 और 2 क्या होगा, 5 होगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ ऋण चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए 5 में से 5 हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस विकर्ण का योग भी क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब देखते हैं यहाँ हम कर लेते हैं 0 धन ऋण 2, ठीक है, और धन ऋण 4, ठीक है। देखिए मानों को रख देंगे हम, आगे हल करते हैं। 0 के कोष्टक हटाएंगे, धन ऋण का ऋण 2, और फिर यहाँ कोष्टक हटाएंगे, धन ऋण का ऋण 4, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से अब देखेंगे यहाँ ऋण का धन, ठीक है, संख्या जुड़ेगी तो 4 और 2 क्या होगा, 6 होगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या है, ऋण चिन्ह है, तो यहाँ ऋण चिन्ह लगा देंगे, तो ऋण 6, ठीक है। तो देखिए इस विकर्ण का योग क्या आया है, ऋण 6 आया है, ठीक है बच्चों। देखिए इस प्रकार से तो देखेंगे यहाँ पर इस मायावी वर्ग में देखेंगे कि सभी पंक्ति एवं स्तंभ का योग क्या है, समान है, परंतु ये जो विकर्णों का योग है इनमें क्या आया है, एक विकर्ण का योग क्या आया है, ऋण 6 आया है। तो देखिए इसमें सभी का जो योग है समान नहीं है, इसलिए यह वर्ग जो होगा ये जादुई वर्ग नहीं होगा। तो ठीक है, यह जो वर्ग है मायावी वर्ग नहीं है, ठीक है। अतः यह वर्ग मायावी वर्ग नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, हम पहले वर्ग को हल कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे वर्ग को हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम वर्ग 2 को भी हल कर लेते हैं। क्या देखते हैं कि इसके सभी स्तंभ पंक्तियों एवं विकर्णों का योग समान आता है, ठीक है। अगर समान आएगा तो ये वर्ग क्या होगा, मायावी वर्ग होगा। तो आइए देखते हैं, इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए इसकी पहली पंक्ति का हम योग कर लेते हैं। देखिए 1 धन कोष्टक में ऋण 10 धन 0, ठीक है। देखिए 1, अब कोष्टक हटाएंगे तो धन ऋण का ऋण 10 धन 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, ठीक है। तो देखिए 10 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऋण 9 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे दूसरी पंक्ति का योग करते हैं। देखिए दूसरी पंक्ति का योग है ऋण 4 धन कोष्टक में ऋण 3 धन ऋण 2, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस अब पंक्ति में योग करते हैं ऋण 4, देखिए धन ऋण का ऋण 3, ठीक है, और धन ऋण का ऋण 2, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए ऋण 4, यहाँ देखिए ऋण का धन, ठीक है, 3 और 2 क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो क्या आ जाएगा, ऋण 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऋण का धन, संख्या जुड़ेगी, ठीक है, तो 5 और 4 क्या होगा, 9 होगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण चिन्ह है तो ऋण 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ऋण 9 आ गया, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखते हैं तीसरी पंक्ति का योग, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ऋण 6 धन 4, ठीक है, और धन कोष्टक में ऋण 7, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। ऋण 6 धन 4 धन ऋण का ऋण 7, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए पहले देखिए ऋण वाले को देखते हैं। तो यहाँ ऋण का धन, संख्या जुड़ेगी, 7 और 6 क्या होगा, 13, ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण चिन्ह है, इसलिए ऋण चिन्ह लगेगा, ऋण 13 धन 4, ठीक है। अब देखिए संख्या घटेगी, धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, 13 में से हम 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पंक्ति का भी योग क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से अब देखिए इसी प्रकार से देखते हैं, ये जो स्तंभ है इनका योग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ योग कर लेते हैं हम, 1 धन ऋण 4, ठीक है, धन ऋण 6। तो देखिए इसका आगे हम योग कर लेते हैं। 1 धन ऋण का ऋण 4 और कोष्टक हटाएंगे, धन ऋण का ऋण 6, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसके आगे यहाँ हम ऋण वाले संख्याओं को जोड़ लेते हैं। पहले देखिए ऋण वाली संख्याओं को देखते हैं। तो
ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, 6 बार 4 क्या होगा 10 होगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण चिन्ह है, ठीक है, और 1, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से अब देखेंगे यहाँ धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, में से हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण 9 बचेगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार इस पंक्ति का योग क्या आ गया है, ऋण 9 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे दूसरी पंक्ति का योग, ऋण 10 धन ऋण 3 धन 4, ठीक है। अब आइए देखते हैं, हल करते हैं। ऋण 10 धन ऋण का ऋण 3 धन 4, ठीक है। देखिए ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 और 3 13, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लग जाएगा धन 4, ठीक है। अब देखिए 13 में से हम धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, ठीक है, तो 13 में से हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण चिन्ह है, तो इसलिए ऋण चिन्ह लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ऋण 9 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस स्तंभ का योग भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला स्तंभ देखते हैं, देखिए 0 धन ऋण 2 धन ऋण 7, ठीक है बच्चों। देखिए इसे भी हम योग कर लेते हैं, तो 0 धन ऋण का ऋण 2 और धन ऋण का ऋण 7, ठीक है। देखिए यहाँ ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, 7 और 2 कितना होगा, 7 और 2 9, ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण चिन्ह है, तो ऋण चिन्ह लगा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण 9 आ जाएगा। तो इस स्तंभ का योग भी क्या आ गया है, ऋण 9 आ गया, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से सभी पंक्ति एवं स्तंभ का योग क्या आया है, ऋण 9 आया है। अब हम विकर्ण देख लेते हैं, ठीक है, तो विकर्ण में देखते हैं इस विकर्ण का योग और इस विकर्ण का योग देख लेंगे, ठीक है। तो आइए विकर्ण का योग देखते हैं। देखिए बच्चों विकर्ण में क्या होगा, देखिए विकर्ण का योग करते हैं हम पहले विकर्ण का योग, तो 1 धन कोष्टक में ऋण 3 धन ऋण 7, ठीक है। तो इसे हम आगे हल करते हैं, 1 धन ऋण का ऋण 3 और धन ऋण का ऋण 7, ठीक है। तो देखिए अब ऋण वाली संख्याओं को हम पहले हल कर लेंगे, तो देखिए ऋण ऋण का क्या होगा, धन होगा, ठीक है। तो 1 और यहाँ देखिए 7 और 3 10, ठीक, लेकिन बड़ी संख्या का ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ आंसर क्या प्राप्त होगा, देखिए धन ऋण का ऋण संख्या घटेगी, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण चिन्ह है, तो ऋण 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इस विकर्ण का योग ऋण 9 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे विकर्ण को देख लेते हैं, देखिए जोड़ लेते हैं इसे, ऋण 6 धन कोष्टक में ऋण 3 धन 0, ठीक है। तो देखिए आगे हल करते हैं, ऋण 6 धन ऋण का ऋण धन 0, तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, 6 और 3 क्या होगा 9, लेकिन बड़ी संख्या का ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा देंगे, धन 0। तो देखिए अब इसमें हम अगर 0 जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऋण 9 प्राप्त होगा। तो इस विकर्ण का भी योग ऋण 9 प्राप्त हुआ है। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि इस वर्ग में, वर्ग 2 में देखेंगे सभी पंक्ति एवं सभी स्तंभों एवं सभी विकर्णों का योग क्या है, समान है। देखिए बच्चों इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो वर्ग होगा यह वर्ग मायावी वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अतः आंसर में लिख देंगे, अतः वर्ग 2 एक मायावी वर्ग है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से मायावी वर्ग की पहचान कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस प्रश्न 7वें को आसानी से हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों इसी के अंतर्गत प्रश्न 8वां है, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए ऋण कोष्टक में ऋण बी बराबर ए धन बी का सत्यापन कीजिए। देखिए यहाँ समीकरण दिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ समीकरण दिया है, ए ऋण कोष्टक में ऋण बी बराबर ए धन बी का सत्यापन करना है, ठीक है। ये जो समीकरण है, इस समीकरण के आधार पर हम इसको देखते हुए यहाँ जो प्रश्न दिए हैं, ठीक है, इन प्रश्नों को हम हल करेंगे और इस समीकरण के अंतर्गत इनका हम सत्यापन करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल दिया है, ए बराबर 21, ठीक है, और बी बराबर 18, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो समीकरण दिया है, इस समीकरण का हम सत्यापन करेंगे। पहला इनके मान हम इस समीकरण में रखेंगे और इनका सत्यापन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इस समीकरण में हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पक्ष है ये क्या है, दायां पक्ष है, ठीक है। दायां पक्ष हम इसको राइट हैंड साइड भी कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से देखेंगे ये जो पक्ष है ये क्या है, बायां पक्ष है, ठीक है। बायां पक्ष इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ 2 पक्ष हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर इस
समीकरण का हम सत्यापन करेंगे। पहले जो प्रश्न है इसके मान रखकर हम इस समीकरण का सत्यापन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ समीकरण को हम पहले लिख लेते हैं। ए ऋण कोष्टक में ऋण बी बराबर ए धन बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इससे हम इस समीकरण में समझेंगे कि यहाँ पर इस पक्ष का मान मतलब बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान दोनों के मान कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके आधार पर हम यहाँ इसे समझ भी सकते हैं कि ए कोष्टक में ए ऋण कोष्टक में ऋण बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए ए ऋण का धन, ठीक है, बी, और इसके बराबर में क्या है, ए धन बी है। ठीक है, बराबर भी क्या आ गया, ए धन बी। ठीक है, तो इसके आधार पर हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि दोनों मान हमारे पास क्या होना चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष के मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या रख देंगे, यहाँ मान रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे मान रखने पर। ठीक है, मान रखते हैं। देखिए ए का इस समीकरण में मान रख देंगे। ए का मान क्या है, यहाँ 21 है, 21 ऋण बी का मान क्या है, देखिए 18 है, लेकिन ऋण 18। ठीक है, बराबर ए का मान क्या है, 21 है, धन बी का मान 18। ठीक है, इस प्रकार से मान रख देंगे। अब देखिए इसके आगे हल करते हैं। यहाँ हम आगे हल करते हैं 21, देखिए कोष्टक हटाएंगे तो ऋण का क्या होगा, धन 18 बराबर 21 धन 18। ठीक है, तो देखिए दोनों में मान यहाँ बराबर आ रहे हैं। अब हम इनका योग कर लेते हैं। देखिए 21 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 21 और 18 इसको हम अगर प्लस करेंगे तो 1 और 8 कितना होगा, 9, और 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ क्या आएगा, 39 आएगा। इसी प्रकार से 21 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 39 आएगा। तो देखिए इस पहले वाले सवाल में दोनों मान क्या हैं, बराबर हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए दूसरा दिया है ए बराबर 118 और बी बराबर 125। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम समीकरण को लिख लेंगे। ए ऋण कोष्टक में ऋण बी बराबर ए धन बी। ठीक है, इस समीकरण में हम मान रख देंगे। यहाँ लिख देंगे मान रखने पर। मान रखते हैं, ए का मान क्या है, 118 है, ऋण बी का मान क्या है, 125 है। ठीक है, और यहाँ ऋण बी है तो ऋण लगा देंगे। ठीक है, बराबर ए का मान 118 धन बी का मान 125। ठीक है बच्चों, आगे हल करेंगे। देखिए मान रखने के बाद इसके आगे हल करते हैं। देखिए 118 ऋण का धन, कोष्टक हटाएंगे तो धन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 125 बराबर 118 धन 125। ठीक है, देखिए अब हम 118 और 125 को जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ जोड़ते हैं, 118 और 125 का हम योग कर देंगे। 8 और 5 13 की 3 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4। ठीक है, और 1 और 1 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 243। ठीक है, बराबर इसका योग भी क्या होगा, 118 और 125 का योग क्या होगा, 243 होगा। ठीक है, तो देखिए इस दूसरे प्रश्न में भी देखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार से हम इसे भी सत्यापित कर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम तीसरा देखते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा है ए बराबर 75 और बी बराबर 84। तो देखिए इन मानों को हम इस समीकरण में रखकर इसे सत्यापित करेंगे। तो देखिए समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है ए ऋण कोष्टक में ऋण बी बराबर ए धन बी। ठीक है, देखिए हम मान रख देते हैं समीकरण में। मान रखेंगे, ए का मान क्या है, 75 है, कि बी का मान क्या है, 84 है, तो कोष्टक में हम ऋण 84 रख देंगे। ठीक है, बराबर ए का मान 75 धन बी का मान क्या है, 84 है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से अब इसके आगे हल करते हैं। 75 कोष्टक हटाएंगे, ऋण का धन यहाँ 84 बराबर 75 धन 84। तो देखिए इस प्रकार से दोनों पक्ष में मान क्या है, समान आ गए हैं। अब हम इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ते हैं। देखिए 75 और हम 84 को जोड़ देंगे। तो आइए जोड़िए, 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा, और 7 और 8 कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इस पक्ष में 159 आएगा, बराबर इस पक्ष में भी 75 और 84 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 159 आएगा। तो देखिए दोनों पक्ष में मान कैसे हैं, समान है। ठीक है, तो देखिए मान समान है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भी क्या है, सत्यापित हो गया है। ठीक है, सही है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। चौथा है ए बराबर
28 और b बराबर 11। ठीक है, ये मान दिए हैं, इन मानों को हम समीकरण में रखकर इसे सत्यापित करेंगे। तो देखिए समीकरण को लिख लेते हैं, कोष्टक में ऋण b, ठीक है, बराबर दूसरे पक्ष में a धन b। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में मान रख देते हैं, a और b का, a का मान है 28, ऋण b का मान क्या है 11 है। ठीक है, लेकिन ऋण b है तो ऋण लगा देंगे। ठीक है, बराबर a का मान 28 धन b का मान 11। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे। 28, देखिए कोष्टक हटाएंगे तो ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, 11 बराबर 28 धन 11। ठीक है, अब देखिए हम 28 और 11 को जोड़ देते हैं। देखिए 28 प्लस 11, 8 और 1 क्या होगा 9, और 2 और 1 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये बच्चों देखिए आंसर कितना आएगा 39, और इसमें भी अगर जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 39 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे दोनों पक्षों में जो मान है कैसे समान है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन मानों से भी हम इस समीकरण को सत्यापित कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मान भी कैसे हैं, सही हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इस प्रकार से आप प्रश्न जो 8वां है इसे आप बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इस प्रकार से आप प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 6वां, 7वां और 8वां को आसानी से आप हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।